मिसमैच रिपेयर विधि। मिसमैचेस जो डीएनए प्रतिकृतिकरण के समय होते हैं उन्हें लगभग हमेशा सुधारा जाता है जिससे कि वह पूर्व रज्जुक में जो सूचना है उसे प्रतिबिंबित करें। कोशा टेम्पलेट तथा नव संश्लेषित रज्जुकों को विभेदित करने के लिए टेम्पलेट रज्जुकों का मिथिलीकरण करती है, जिससे नव संश्लेषित रज्जुक की पृथक पहचान हो जाती है। ई कोलाई के मिसमैच रिपेयर तंत्र में लगभग 12 प्रोटीन घटक हैं जो या तो रज्जुक विभेदित करने के लिए अथवा रिपेयर तंत्र में भाग लेने के लिए कार्य करते हैं। डैम मेथिलेज एंजाइम जो है वो डीएनए के प्रत्येक एडेनिन रेजिड्यू का अवशिष्ट का जो जीएटीसी क्रम के अंदर है उसके N6 स्थल पे एडेनिन के N6 स्थल पर मेथिलीकरण करते हैं। प्रतिकृतिकरण के पश्चात कुछ समय का अंतराल रहता है जो कुछ सेकंड अथवा कुछ मिनट का हो सकता है, जिसमें टेम्पलेट डीएनए तो मेथिलीकृत रहता है परंतु जो नव रज्जुक है वो नव संश्लेषित रज्जुक मेथिलीकृत नहीं होता है। इस आधार पे दोनों को विभेदित किया जाता है और जो टेम्पलेट रज्जुक में सूचना होती है उस सूचना के आधार पर मिसमैचेस की मरम्मत की जाती है। फिर प्रतिकृतिकरण मिसमैचेस की मरम्मत उस सूचना के आधार पर होती है जो मिथिलीकृत पूर्व रज्जुक में उपस्थित होती है। तो इसकी विधि इस प्रकार से म्यूट एल तथा म्यूट एस प्रोटीन संकुल बनाते हैं तथा ये संकुल प्रत्येक मिसमैच सीसी के अतिरिक्त जो डीएनए पे उपस्थित है उस पर बंधन करता है। म्यूट एच प्रोटीन म्यूट एल से बंधन करता है तथा जीएटीसी क्रम से भी बंधन करता है जो म्यूट एल म्यूट एस संकुल से अकस्मात मिलते हैं। मिसमैच के दोनों ओर का डीएनए म्यूट एल म्यूट एस संकुल से निकाला जाता है जिससे डीएनए लूप निर्मित होता है। दोनों लेग्स तथा लूप की समकालिक गति इस बात के तुल्यांक है जैसे कि ये संकुल दोनों दिशा में डीएनए में एक साथ गति कर रहा है, डीएनए पर एक साथ गति कर रहा है। म्यूट एच में विशिष्ट एंडोन्यूक्लियस सक्रियता उपस्थित होती है जो तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक ये संकुल अर्धमेथिलीकृत जीएटीसी क्रम से नहीं मिलता। जैसे ही ये अर्धमेथिलीकृत जीएटीसी क्रम से मिलता है तो जी के 5 प्राइम सिरे की ओर छोर की ओर अनमेथिलीकृत रज्जुक का विदलन कर देता है जिससे मरम्मत होने वाले रज्जुक की पहचान हो जाती है या चिन्हन हो जाता है। जब मिसमैच विदलन स्थल के 5 प्राइम छोर की तरफ होता है तब अनमेथिलीकृत जो मेथिलीकृत नहीं है रज्जुक उसे खोला जाता है तथा विदलन स्थल से 3 प्राइम 5 प्राइम दिशा में विघटित किया जाता है जिससे मिसमैच भी विघटित हो जाता है। उसके पश्चात इस खंड को नए डीएनए खंड द्वारा बदला जाता है। इस प्रक्रिया में कई एंजाइम्स भाग लेती हैं, वह है डीएनए हेलिकेज 2, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एक्सोन्यूक्लियस 1 अथवा एक्सोन्यूक्लियस 10। एक्सोन्यूक्लियस 10 दोनों ही डीएनए रज्जुक का विघटन 3 प्राइम 5 प्राइम दिशा में करते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 एवं डीएनए लाइगेज की संयुक्त क्रिया से की आवश्यकता होती है तब मरम्मत हो पाती है। क्रियाएं इस प्रकार से हैं। ये जो मिसमैच बेस है जो डीएनए में उपस्थित है, ये जीएटीसी क्रम है, ये 5 प्राइम सिरा है, इस साइड 3 प्राइम सिरा है और दूसरे में पूरक रज्जुक में विपरीत है, इधर 3 प्राइम है, इस साइड 5 प्राइम है। तो सर्वप्रथम म्यूटेस म्यूटेल संकुल डीएनए पे जहां मिसमैच है वहां पे बंधन करता है और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी प्रदान करती है। उसके पश्चात म्यूटेच बाइंड करता है, इसके लिए भी ऊर्जा लगती है और वो एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त होती है। फिर जो दोनों लेग्स हैं डीएनए के वो इस संकुल से निकलते हैं और लूप एक साथ गति करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये संकुल डीएनए स्ट्रैंड पर दोनों दिशा में एक साथ गति कर रहा है। और जैसे ही ये उस डीएनए खंड से मिलता है जिसमें अर्धमेथिलीकृत जीएटीसी क्रम होता है तो जी के 5 प्राइम ओर पर अनमेथिलीकृत रज्जुक का विदलन हो जाता है जिससे जिस रज्जुक
की मरम्मत होनी है वो चिन्हित हो जाता है, और जो पूरक रज्जुक है वो टेम्पलेट की तरह उसका उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात जो है म्यूटेल म्यूटेस डीएनए हेलिकेज 2 एक्सोन्यूक्लियस 1 अथवा एक्सोन्यूक्लियस 10 की सक्रियता से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए खंड से पृथक किए जाते हैं, जिसमें मिसमैच बेस पेयर भी अलग, जहां मिसमैच है वो भी अलग हो जाता है। ये विदलन जो है तथा विदलन सर से 3' 5' दिशा में ये न्यूक्लियोटाइड्स हटाए जाते हैं। इसके पश्चात डीएनए पॉलीमरेज 3 की सहायता से नए डीएनए खंड का निर्माण होता है, और निक जो है वो डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर आबंध बनाकर बंद करती है इस स्थल पर। तो इस तरह से मरम्मत हुआ डीएनए पुनः प्राप्त हो जाता है। बेस एक्सcision रिपेयर प्रक्रम, इसमें डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो है वो क्षतिग्रस्त क्षार को पहचानती है और क्षतिग्रस्त क्षार तथा डीऑक्सीराइबोज के मध्य जो आबंध है उसका विदलन कर देती है, जिससे क्षतिग्रस्त क्षार पृथक हो जाता है और ए बेसिक स्थल का निर्माण होता है। ए बेसिक स्थल का मतलब है बिना क्षार के स्थल। इस पर एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कार्य करती है और एपी स्थल के निकट फॉस्फोडाइएस्टर आबंध का विदलन कर देती है। फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इस डीएनए पर क्रिया करता है और निक के 3' हाइड्रोक्सिल छोर से आरंभ करके पहले 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस सक्रियता के द्वारा क्षतिग्रस्त रज्जुक के खंड को पृथक करता है और फिर नए खंड का निर्माण करके उस स्थल पर नए डीएनए खंड का निर्माण करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 के पृथक होने के पश्चात जो निक रह जाता है उसे डीएनए लाइगेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर आबंध बना के उसे बंद कर देती है। इस प्रक्रिया में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स की आवश्यकता पड़ती है। एपी स्थल ए बेसिक साइट है, मतलब बिना क्षार के स्थल। फिर यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस विशिष्ट रूप से यूरासिल को डीएनए से पृथक करते हैं। यूरासिल साइटोसिन के डीअमीनीकरण से प्राप्त होता है, जो स्वतः उत्परिवर्तन में प्राय होता है। अन्य ग्लाइकोसाइलेजेस कई भिन्न क्षतिग्रस्त क्षारों को पहचानते हैं तथा पृथक करते हैं। उदाहरण के लिए 8 हाइड्रोक्सी ग्वानिन तथा हाइपोजैंथीन इत्यादि क्षतिग्रस्त क्षार है, जिन्हें ग्लाइकोसाइलेज विशिष्ट ग्लाइकोसाइलेज पहचानते हैं तथा पृथक करते हैं।